हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज कंपेयर करेंगे कोटक इमर्जिंग इक्विटी के साथ डीएसपी मिड कैप। दोनों ही बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है रिसेंट टाइम पर, तो फिर भी कुछ डिफरेंस है वो डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। पहले दोनों फंड के परफॉर्मेंस को ओवरलैप कर लेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के फ्रेम पर भी कंपेयर कर लेंगे। फिर उसका बेंचमार्क के साथ हर एक फंड का कैसा रिलेशन है उसको भी चेक करेंगे। दोनों का बेंचमार्क सेम है। फिर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेके रिटर्न चेक करेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर। फिर वैल्यूएशन को चेक करके पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे। पोर्टफोलियो देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। फिर देखेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टॉक एंड टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन कैसा हो रहा है एंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में फंड कैसा एलोकेट कर रहा है वो भी देखेंगे। फिर रिस्क रेशियो के ऊपर फोकस करेंगे, एचडी, बीटा, मीन, अल्फा को देखेंगे डिटेल में। फिर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग देखेंगे। ओवरलैपिंग में पहले तो स्टॉक स्पेसिफिक ओवरलैपिंग, फिर सेक्टर स्पेसिफिक ओवरलैपिंग, फिर ओवरऑल ओवरलैपिंग को एड्रेस करेंगे। और एक फंड पिकर का एक एनालिसिस है, ग्रेडिंग है, कोटक इमर्जिंग के साथ डीएसपी मिड कैप का एक ग्रेडिंग, उसके ऊपर भी फोकस करना चाहेंगे। तो पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। 1 ईयर में अगर आप देखोगे कोटक बेटर परफॉर्म कर रहा है, 3 ईयर में भी कोटक बेटर परफॉर्म कर रहा है एंड 5 ईयर में अगेन कोटक बेटर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन डीएसपी का परफॉर्मेंस इन लाइन था पहले। एंड 10 ईयर में अगर आप देखोगे तो कोटक का परफॉर्मेंस बेटर है। एंड वन मोर थिंग, 3 ईयर 5 ईयर के चार्ट में आप देख सकते हो कोटक को देखो। सो मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कोटक ज़्यादा ऊपर जा रहा है, मार्केट जब नीचे आ रहा है तो कोटक ज़्यादा गिर भी रहा है। इसका कॉज जो है वो वोलेटिलिटी है, वो हम रिस्क रेशियो में बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले फंड वर्सेस बेंचमार्क देख लेते हैं। कोटक का जो बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100 है, 1 ईयर में फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है, 5 ईयर में भी कर रहा है एंड सिंस इंसेप्शन भी कर रहा है। तो कोटक इमर्जिंग हमेशा कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब डीएसपी को देखते हैं। डीएसपी 1 ईयर में तो आउट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अपने बेंचमार्क को। 5 ईयर एंड सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे तो फंड अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में बीट कर रहा है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में कुछ प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का कारण भी ढूंढेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, फिर पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे। अगर आप AUM चेक करोगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड कितना बड़ा है, सो दोनों ही बहुत बड़ा फंड है। 15,000 14,000 करोड़ का फंड है अराउंड। सो इन्वेस्टर का मानना है मिड कैप स्मॉल कैप जितना छोटा हो उतना बेहतर। कुछ एनालिस्ट का मानना है 5,000 ऊपर का साइज होगा मिड कैप स्मॉल कैप में तो फंड में नेगेटिवली इंपैक्ट पड़ सकता है। रैंक अगर आप देखोगे, क्रिसिल ने दोनों फंड को ही 4 स्टार रैंक दिया है। बेंचमार्क दोनों का सेम है, निफ्टी मिड कैप 100 है। एक्सपेंस रेशियो डीएसपी का ज़्यादा है। अगर आप टर्नओवर को देख रहे हो तो टर्नओवर भी डीएसपी का ज़्यादा है, बट 21% टर्नओवर को आप ज़्यादा नहीं कह सकते हो, लेकिन फंड साइज बड़ा है इसलिए 21% भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब रिटर्न को चेक कर लेते हैं। रिटर्न चेक करके पोर्टफोलियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस में ढुकेंगे। सो पहले देख लेते हैं 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर कौन सा फंड कैसा रिटर्न दे रहा है। कैटेगरी के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो डीएसपी का लास्ट 1 ईयर में रिटर्न कम है, वो चार्ट में भी पहले हम देखा है। तो कोटक जो है वो कैटेगरी को बीट कर रहा है, 1 ईयर के फ्रेम पर बीट कर रहा है, लेकिन 3 ईयर के फ्रेम पर कोटक की कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। डीएसपी इनलाइन परफॉर्मेंस है एंड 5 ईयर के फ्रेम पर अगर आप देख रहे हो तो अगेन दोनों फंड इनलाइन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। फंड वर्सेस फंड अगर आप देख रहे हो तो 1 ईयर में, लास्ट 1 ईयर में कोटक इमर्जिंग बहुत ही बड़ा मार्जिन से डीएसपी को बीट कर रहा है। इसका कारण ढूंढना पड़ेगा, ढूंढेंगे पोर्टफोलियो के अंदर। उसके पहले देखते हैं पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ स्टॉक के मामले में। अगर आप देखोगे कैटेगरी 57 डीएसपी कम स्टॉक लेकर अपने पोर्टफोलियो बनाया है, कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच। कोटक थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहा है, मार्केट वैल्यूएशन बढ़ रहा है तो कोटक थोड़ा डाइवर्सिफाई, थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच। टॉप 5 टॉप 10 में अगर आप देखोगे दोनों फंड ही डाइवर्सिफाइड अप्रोच के साथ चल रहा है। टॉप 5 टॉप 10 में एलोकेशन कैटेगरी के कंपैरिजन में कम टॉप 5 में भी है, टॉप 10 में भी कम एलोकेशन है। सो लेस कंसंट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर दोनों ही फंड ने फोकस कर रहा है। एक डिफेंसिव अप्रोच आप मान सकते हो। सो इस डिफेंसिव अप्रोच के साथ कैसे पोर्टफोलियो एलोकेट कर रहा है दोनों फंड, लार्ज कैप मिड कैप में कैसा पोर्टफोलियो एलोकेट करता है वो देखते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन। सो अगर आप लार्ज कैप को देख रहे हो, कैटेगरी 18% लार्ज कैप लेकर चल रहा है, लेकिन दोनों ही फंड कैटेगरी से ज्यादा लार्ज कैप लेकर चल रहा है। इसका मतलब है डिफेंसिव अप्रोच। आप मिड एंड स्मॉल को एक साथ देख लेते हैं। मिड एंड स्मॉल में दोनों ही फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में कम मिड एंड स्मॉल लेके चल रहा है। अगेन डिफेंसिव अप्रोच क्लियर। तो दोनों ही फंड कैटेगरी के कंपैरिजन में डिफेंसिव जाने की कोशिश कर रहा है। अब फंड वर्सेस फंड अगर आप देखोगे तो डीएसपी ज्यादा डिफेंसिव है। डीएसपी के लार्ज कैप कोटक से ज्यादा है एंड मिड एंड स्मॉल कोटक से कम है।
लेकिन ज्यादा मिड एंड स्मॉल लेने से फंड ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। सो कोटक क्या ज्यादा वोलेटाइल है वो हम रिस्क रेशियो में बाद में देखेंगे, एंड ऑल्सो वैल्यूएशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं रिस्क रेशियो, फिर देखेंगे वैल्यूएशन एस्पेक्ट को। रिस्क रेशियो में पहले देखते हैं मीन को। मीन का मतलब होता है एवरेज रिटर्न। अगर आप देखोगे कैटेगरी 19.8, उसके कंपैरिजन में कोटक का ज्यादा मीन है, कोटक का डेटा बेटर दिखा रहा है, इसका एवरेज रिटर्न ज्यादा है। आप एचडी बीटा को देखते हैं। एचडी बीटा वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। इन्वेस्टर का मानना है अगर आपको सेम मीन आ रहा है, रिटर्न आपको सेम मिल रहा है, तो आप लोअर वोलेटिलिटी लोगे तो लोअर इज बेटर। तो दोनों ही फंड लोअर एचडी लोअर बीटा है, सो दोनों ही फंड बेटर है। फंड वर्सेस फंड अगर आप देखोगे तो कोटक ज्यादा वोलेटाइल है, इसका एचडी भी ज्यादा है, बीटा भी ज्यादा है डीएसपी के कंपैरिजन में। एंड 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में जब हमने वो फंड ओवरलैपिंग किया था तो ये वोलेटिलिटी जो हम पहले देखा है। अब शार्प और अल्फा को देखते हैं। शार्प अल्फा में हायर इज बेटर होता है। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, तो दोनों ही फंड ज्यादा कैटेगरी से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब दोनों ही फंड बेटर है। अब अल्फा को देखते हैं। अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगेन हायर इज बेटर, अगेन दोनों ही फंड कैटेगरी से बेटर। अब फंड वर्सेस फंड अगर आप देखो, कोटक इमर्जिंग इक्विटी का वोलेटिलिटी ज्यादा है क्योंकि इसका स्मॉल कैप मिड कैप एलोकेशन में ज्यादा था। सो मिड कैप स्मॉल कैप आपके फंड पोर्टफोलियो को वोलेटाइल कर देता है, लेकिन फिर भी इसका मीन बेटर है, अल्फा बेटर है डीएसपी के कंपैरिजन में। सो कोटक इमर्जिंग इक्विटी अच्छी तरह से वोलेटिलिटी को मैनेज भी कर सकता है। ऑन द अदर हैंड डीएसपी को देखो, डीएसपी का लार्ज कैप ज्यादा था इसलिए वोलेटिलिटी कम है, एचडी बीटा कम है, लेकिन फिर भी इसका मीन एवरेज रिटर्न कैटेगरी से भी कम है क्योंकि लास्ट 1 ईयर में मिड एंड स्मॉल बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया है। सो कोटक उधर मिड एंड स्मॉल कैप ज्यादा एलोकेशन होने की वजह से ज्यादा रिटर्न भी जनरेट कर रहा है, लेकिन डीएसपी मिड कैप भी कैटेगरी के कंपैरिजन में बेटर शार्प एंड बेटर अल्फा डिलीवर कर रहा है विथ लो वोलेटिलिटी। बट अब वैल्यूएशन एस्पेक्ट को चेक कर लेते हैं। वैल्यूएशन में हम जनरली देखते हैं पीई पीबी, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक। अगर आप देखोगे कोटक का वैल्यूएशन ज्यादा है, पीई भी हाई है, पीवी भी हाई है। सो कोटक ज्यादा एक्सपेंसिव है, मिड एंड स्मॉल ज्यादा है, बट डीएसपी का भी वैल्यूएशन कम नहीं है। 26.5 पीई है, 4.4 पीबी, इसको भी आप कम नहीं कह सकते हो। सो दोनों ही फंड ऑलरेडी प्रूवन एरिया में छोटा छोटा करके एलोकेशन कर रहा है, एक डिफेंसिव जाने की कोशिश कर रहा है। आपका फंड का अगर पी हाई है तो आप एक एक्सपेंसिव स्टॉक चूज कर रहे हो फंड के लिए। सो एक्सपेंसिव कौन स्टॉक है जो आपने आपको प्रूव किया है, बेटर रिजल्ट डिलीवर किया है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, फंड मैनेजर में पैसा एलोकेट किया है, सो उसका वैल्यूएशन हाई है। कोटक एंड डीएसपी दोनों ही ऑलरेडी प्रूवन एरिया में अपने रिटर्न एस्पेक्ट को ढूंढ रहा है। अब फंड पिकर का जो एनालिसिस है 6 एलिजिबिलिटी के ऊपर 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल, उसको एक बार देख लेते हैं। अगर आप देखोगे कोटक इमर्जिंग परफॉर्मेंस में आगे है, रिस्क में दोनों सिमिलर, इन्वेस्टमेंट स्टाइल में कोटक आगे है, क्वालिटी में अगेन सिमिलर, डाइवर्सिफिकेशन में डीएसपी का बेटर डाइवर्सिफाइड फंड है, कंसिस्टेंसी में कोटक आगे है। सो फंड पिकर का जो ग्रेडिंग कह रहा है वो कोटक इमर्जिंग को थोड़ा आगे रखा है डीएसपी के मामले में। अब पोर्टफोलियो को जरा चेक करना चाहेंगे, फिर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग के ऊपर एड्रेस करेंगे। पोर्टफोलियो देंगे स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक। पहले आप देखो ये टॉप 10 होल्डिंग है कोटक एंड डीएसपी का। अगर आप देख रहे हो डीएसपी में ज्यादा फाइनेंशियल में एलोकेशन है एंड दोनों फंड ही डिफेंसिव सेक्टर जो कंज्यूमर डिस्कशनरी में उधर ज्यादा एलोकेट किया है। सो एक बार देख लेते हैं सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन। अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर डिस्कशनरी में दोनों फंड ही हाईएस्ट एलोकेशन किया है 20% अराउंड। कोटक का एलोकेशन और भी ज्यादा है, लेकिन फाइनेंशियल में डीएसपी का बहुत ही ज्यादा एलोकेशन है, 20 अराउंड एलोकेशन है, 20%, लेकिन कोटक ने 12% अराउंड एलोकेट किया है। और एक रिस्क से साइक्लिकल सेक्टर मटेरियल होता है, कोटक ने बहुत ही ज्यादा एलोकेट किया है, अराउंड 30% मटेरियल में एलोकेट किया है। सो इधर कोटक थोड़ा एग्रेसिव सेक्टर में ज्यादा एलोकेट कर रहा है। अब टॉप 5 टॉप 10 अगर देखोगे कोटक ज्यादा टॉप 5 टॉप 10 में कॉन्सेंट्रेट किया है एंड लार्ज कैप मिड कैप पे एलोकेशन अगर डीएसपी के पास लार्ज कैप ज्यादा मिड एंड स्मॉल कम है एंड कोटक के पास लार्ज कैप कम है कंपैरेटिवली एंड मिड एंड स्मॉल ज्यादा है। आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को एड्रेस करेंगे, दोनों ही फंड का सेम बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100। सो इसमें तो 150 स्टॉक होता है टोटल मिड कैप में। सो ओवरलैपिंग नेचुरल है, फिर भी अगर आप देखोगे डिटेल में बहुत सारे स्टॉक है, कॉमन स्टॉक है एंड हाईएस्ट जो स्टॉक स्पेसिफिक ओवरलैपिंग है सो 4.5% अराउंड ओवरलैपिंग है। लेकिन डिटेल में अगर आप देखोगे डीएसपी के पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक है एंड कोटक में 66, उसमें से 20 स्टॉक कॉमन एंड
32%, 1/3 पोर्टफोलियो ओवरलैप है जिसको हर एक इन्वेस्टर अवॉइड करना चाहेंगे। सो एक फंड आप चूज कर लो अपने पोर्टफोलियो के लिए, दोनों फंड एक साथ ना रखो तो अच्छा है। अब पूरा एनालिसिस को 1 2 3 करके कंक्लूजन में आते हैं। सो दोनों फंड के पास सेम बेंचमार्क है, निफ्टी मिड कैप 100, फिर भी और लास्ट 1 ईयर में कोटक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड डीएसपी अपने आप की जो बेंचमार्क रिटर्न है उसको भी बीट नहीं कर पा रहा है। दोनों फंड का एयूएम साइज बहुत ही बड़ा है, कोटक का साइज कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा है, लेकिन फिर भी लास्ट 1 ईयर में कोटक बेटर रिटर्न डिलीवर कर रहा है। पीईपी जब अगर देखोगे आप तो कोटक का वैल्यूएशन हाई है। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे इसका कारण आप ढूंढ पाओगे। तो लार्ज कैप मिड कैप में एलोकेशन अगर आप देखोगे तो कोटक ज़्यादा एलोकेट किया है मिड एंड स्मॉल कैप में। सो मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा एलोकेशन के कारण इसका एसडीपीटा हाई है, फंड ज़्यादा वोलेटाइल है एंड पी भी हाई हो रहा है उधर। सो कोटक एक थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को विद नंबर ऑफ स्टॉक। सो एक डिफेंसिव नेचर, बट लार्ज कैप में एलोकेशन कम किया है कंपैरेटिवली डीएसपी के कंपैरिजन में। सो इधर एग्रेशन ज़्यादा है। एलोकेशन अगर आप देखोगे मेटेरियल में एक हाईएस्ट एलोकेशन 30% अराउंड एलोकेशन, इसको अगेन थोड़ा रिक्सी थोड़ा एग्रेसिव काइंड ऑफ फंड बनाता है। कोटक का एचडीवीटा हाई है डीएसपी के कंपैरिजन में, सो फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन फिर भी ये बेटर मैनेज भी कर रहा है, इसका मीन भी ज़्यादा है, अल्फा भी ज़्यादा है। अगर आप पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को एड्रेस कर रहे हो तो डीएसपी के पास 50 एंड कोटक के पास 66 स्टॉक है। 30% अराउंड ओवरलैप है, 20 अराउंड स्टॉक कॉमन है। सो एक फंड आप चूज कर लो। फंड पिकअप का एनालिसिस आप कर रहा है, कोटक थोड़ा आगे है। सो पॉजिटिव जो है कोटक का जो फंड मैनेजर है पंकज जी एंड विनीत जी जो डीएसपी को मैनेज कर रहा है वो बहुत ही अच्छा फंड मैनेजर है, लेकिन दोनों का ही फंड साइज एयूएम बहुत बड़ा है। लेकिन आप इन डेटा पॉइंट को कैसे एनालिसिस कर रहे हो वो भी जानना जरूरी है। सो कमेंट बॉक्स पर आके जरूर बताना एंड वी सी यू ए ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।